दिल खानी कानवाने हंसे बदहानी। अब तो कोई नया उपाय सोचना पड़ेगा। हाँ, बुद्धि में मेरी आया। क्या? जो आओ कि बस महारानी केकई के पास चलना चाहिए और उन पे ऐसा पानी ढालना चाहिए कि जो भरत लाल को राज रह जाए और राम को वनवास रह जाए। तो चलो हम मैं चल रही हूँ, ऐसा चरित्र रचाऊंगी जो रानी असमर्थ रह जाएगी बिल्कुल पूछने पे कि का हैगा का ना हैगो, फौरन से पहले पेश कर दूंगी। चल रही हूँ। महारानी जो परियां लागे। खुश रहो दासी। क्या बात है? तू रोती हुई बिलकती हुई उत्तर न देते सासू नार चलत कर ढारते आंसू। अरे क्या हुआ दासी? अरे दासी प्यारी मेरी, अरे मैंने ओ गले लगाए, अरे कैसी है तू अनमनी दासी मुझे दे बताए। अरे सच्चा सुना दे तू हाल मेरी दासी, सच्चा सुना दे तू हाल। अरे तू जो रो रही सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे क्या कहीं झगड़े कर आई है, भूखी है अतिबा प्यासी है। भूख लगी हो तो बता दे मुझे दासी क्या हुआ है। अरे भूखी है अतिबा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी, मेरी सौगंध बता जल्दी दासी क्या तुझे उदासी है। दासी तुझे मेरी सौगंध है कि तू बता नहीं, क्या बात है बता। अब तो जरूर बताऊंगी मैं। बता क्या और जो बात है? तक बताऊंगी ना तब तक मेरे पेट की जो आग जो है ठंडी ना होगी। बता क्या हुआ है। और जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। जिसका कल होगा राज तिलक किसकी बात कर रही है दासी? मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे
राजा दशरथ मेरे है जो तुझको प्राण समझते थे निष्पाषण तेरे रहते थे जो प्यारी भरत को करते थे जो प्यारी भरत को करते थे नमो तेरी राजा बेही दशरथ जब तेरी काज के काजे हैं अकदारी नाम को मानो है उनको ही लपट बिगाड़े अब तो समझ की कुछ बात नहीं तो ये क्या बक रही है, तुझे शर्म नहीं आती है ऐसी बातें करते हुए? मैं अच्छी समझ आ रही हूँ तो भग रही हूँ मैं अचल निकले हाथ से चांद डाले ने किसने तेरी मत मारी है जो सुख से रूही की डेरी को बन कर आई चिंगारी। अरब के जो ऐसे बचन गए तमू तेरा नुच डालूंगी युवराज बनेगा रामचंद्र तुझको मुंह मांगा बन दूंगी। तू मुख्य अंजरी है मेरी इस कारण पुरस्कार खेले तो प्यारी नाती इसके सरकार ने तुझे बहुत तू मुख्य अंजरी है मेरी इस कारण पुरस्कार ये ले कल है त्योहार हमारे घर कल है त्योहार हमारे घर दास त्योहार हमारे ये हार तुम्ही को शोभा दे से हार नहीं देगी तू। हमें ना चाहिए तासीना लाल की मार है जीत राम की और हार उसको पर की है कुछ याद तुम्हें आता रानी क्या दासी जब प्यार किया था राजाओं ने जब तुम्हारा विवाह हुआ था क्या हुआ था? क्या कहा क्या कहा था? तेरा ही पुत्र ये पति होगा ये बचन किया था अब इस चालाकी को देखो किसी तरह से बचाते थे परदेसी भरत को भेज दिया अधिकार नाम को भेज दिया। बलिहारी ऐसे उस सबकी जो देश देश को न्योते हो एक ही पुत्र
जितना तो देते बाबा ये बनो। समझ रही हो है? मैं तुम्हें सुना रही हूँ और तुम कुछ बोल ही ना रही हो है? देखो ये तो अन्याय हो रहा है। अरे एक पुत्र का राज्य हो रहा है और दो बेटे मामा घर में पड़े हैं। अरे तुम्हें कुछ ध्यान हो रहा है? दासी मुझे तो दोनों ही पुत्र एक समान हैं। क्यों नहीं? जैसा मुझे राम है वैसा भरत है। क्यों नहीं? हे दासी मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम से प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। हाँ दासी मुझे तो दोनों एक ही समान है, चाहे कोई राजा हो। मैं समझ गई। 3 महीना 13 में 3 बजे गुडेरा न इधर में कुआ इधर में खाई, बीच में आफत मंत्रा किया है। तो मंत्रा जो काम क्यों करेगी? मगर जो मैं सोच रही हूँ वो तो होना ही होना है। दासी क्या होना है? मैं बता रही हूँ क्या होना है। अरे क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, और मैं अपना मुंह लुटियाऊंगी। जागन बाल्मीकि, 151 रुपया अमर सिंह प्रजापति, ये रसीद वाले पैसे हैं, कमेटी को प्राप्त होते हैं। 151 रुपया मक्खन बाल्मीकि, इनकी 101 रुपए की रसीद थी, इन्होंने 151 रुपए का दान दिया है। 151 रुपया महेंद्र पाल मौर्य दुकान वाले, 52 रुपया अजय पाल करनपुर कारीगर और 10 रुपया राकेश चौधरी। दिवाली के शुभ अवसर पर इनके यहाँ पर सेलर, स्पेलर और चक्की सौर ऊर्जा की लगी हुई है। जो कोई भी व्यक्ति इनके यहाँ पर कट्टा पिसवाने के लिए लेके जाए या तेल निकलवाने के लिए जाए या धान कुटवाने के लिए जाए, सतरंग की बिछी है जो जिसमें मालिक को खाओगी, नक्शा ऐसा बनता जाता घर ही में तुम जाओगी। रास्ते पर
ये 10 रुपया अजय पाल शर्मा जी, ये 10 रुपया हमारी कमेटी को दान देते हैं। कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। यदि तूने इस लड़ी को हार गई तो भरत रहेगा बासों में, रखेगी तुमको कौशल्या, दासी बना के रनवासों में। अरे धिक्कार है इस पर्वत जीवन पर, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो इससे तो मरना बेहतर है। ठीक कहती हो दासी। ऐसी बड़ी बात क्या अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। अब समझ- मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूख है ये सबको जान लिया मैंने। तो बुद्धिमती है बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक में सरल उपाय दिखा मुझको। ऐसी बात की तो कसम खा रखी है, हैं? जब भरतलाल जी मेरे राजा हो जाएंगे तभी मैं अपना कुंवर सोने से मरवा, अपना कुंवर सोने से मरवाऊंगी। हाँ, उपाय तो मैं बता दूंगी अगर तुम कर सको तो। क्या उपाय है बताओ? हैं? बताओ बता दूं? बताओ। अच्छा, अरे होगा ये याद तुम्हें रानी, दो बार राजा पर थाती है, घर का शिकार खेलने को बस वही तीर तो काफी है। आज ही खेलना है शिकार, रखो विश्वास बुझा के तुम, और मौके पे उन्हें चला देना नरक की चौकड़ी भुला के तुम। राजा जब महलों में आए, राजा जी जब महलों में आए, अरे तिरछी कर बहुए कमानों को, अरे पहले दिखलाओ चिड़िया शर्त और फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना घूम चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वरदान मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो और 14 वर्षों को तपसी बन श्री रामचंद्र बनवासी हो। ये साथियों फिर तो तुम्हारा काम बन गया। और ठीक कह रही हो दासी। कुंवर दासी तेरी मति को बलहारी है अब से भरत ऋषभ तेरा तू ही उसकी महतारी है। मुंशी जी ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर बारी जाऊं दीवार कपट की तोड़ी है। कितनी समझदारी का काम कदापि किया। नहीं होगी कौशल पति की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरत लाल हटिए ही मैंने ठान लिया। क्या मजाल है राजा की, अधिकार भरत का चोर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ अगर तू उसको मंजूर करे। हेलो, तो क्या बात है बताए? मैं बताऊं। क्या दो? देखिए सभी माता बहन भाइयों के सम्मुख आरती आ रही है, खाली हाथी न सेके, चावले से ये पुष्प से आरती ले, खाली हाथ न सेके। हेलो, 10 रुपया नीरज मिस्त्री बड़नौमी और 10 रुपया राम बिलास बड़नौमी, ये दोनों साहिबान हमारी कमेटी के लिए 20 रुपए का दान देते हैं। कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। क्या कहना चाह रही हो महारानी जी? दासी है रामचंद्र भी राजकुमार को मिल है निरपराधी है। अच्छा। दंड को है 14 बरस बहुत 2-4 वर्ष ही काफी है। 14 वर्ष तो बहुत हो जाएंगे। न समझ गई तुम्हारी बात को। क्या? रानी जी जब आई नाव किनारे पर फिर चल दी तूफानों में, अपने ही आप मार रही आप कुल्हाड़ी पैरों में। क्यों दासी? अगर वो राम, सुनो पहले, अपना भरतलाल जी 14 वर्षों का लिए राजा जब बन जाएगा मालूम है, फिर तो राम अगर 14 दिन में लौटकर आ जाए अयोध्या में तो हटा सकते हैं भरतलाल को, और 14 वर्षों में जब लौट के आएंगे और राजा भरतलाल जी होंगे, अगर वो हटाना चाहें तो वो हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने दिनों में भरतलाल इन प्रजा
राजावासियों के प्रिय हो जाएंगे। लेकिन तो दासी बाती को ना समझ रही हो भाई। एक बात सुन दासी, बोलो। ये तो वरदान है, हाँ। मैं मांगू किस तरह? अरे नाच नखरे से। कैसे? कैसे बताओ? प्रिया चरित्र दिखाओगी और महाराज तुम्हारे ऊपर समझ लो इतने खुश हो जाएंगे कि तुम्हें वरदान मांगने पर असमर्थ कर देंगे। दासी, ये त्रिय चरित्र क्या होता है? तुम नहीं जानती हो? मैं नहीं जानती क्या होता तुम है। महाराज बन जाओ और मैं रानी बन जाऊं। अच्छा तो तुम दिखाओगे त्रिय चरित्र। हे महारानी के कई आए मेरी भैया, ऐसे करके त्रिया चरित्र दिखाओ और ये हाथ श्रृंगार साड़ी सब उतार डालो और जल्दी उतारा और तुम जाके को भवन में पड़ जाओ। और राजा जी जब तुम्हें मनाने आए तो ऐसे त्रिया चरित्र दिखाओ और फिर जल्दी काम बनाओ। और जब मेरा भरतलाल राजा है जाएगा ना फिर तो मैं अपने कुंवर जरूर सोने से मरवाऊंगी। ठीक है जाओ तुम। अब मैं चल रही होने ना दूंगी, हूँ। होने ना दूंगी, होने ना दूंगी राम द्वार। बहुविधि कीन आदर देहि, को भवन कबनी अति के ओ समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति विमोई। देखिए उधर महाराज ने कहा कि मैं ये शुभ समाचार रानी केकई को सुनाने जा रहा हूँ। महाराज प्रणाम। खुश रहो मंत्री। कहिए महाराज। ये बताओ सभी पूरे शहर में खुशियां मनाई जा रही हैं या नहीं? हाँ महाराज, सभी शहर में खुशियां मनाई जा रही हैं। भगवान को राजाभिषेक होगा इसलिए पूरा नगर सजाया गया है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं या नहीं? जी महाराज। ठीक, ये दरबार बंद किया जाए, मोह भार रहे हैं। और मैं मैली प्रिय केकई के महलों में जा रहा हूं। अभी तक मैंने ये शुभ समाचार मैली प्रिय केकई को नहीं बताए हैं। अब मैं जाकर उन्हें बताऊंगा तो इतनी खुश होंगे क्योंकि राम उन्हें अब प्रिय है। ना पता क्या क्या दान करेंगे, क्या क्या तरफ जुटाएंगे। बहुत अच्छे। और साँझ समय सानंद दिन पो गए के कई कमन निठुरता निकट किए, चने धर दे हसने ओसियावर रामचंद्र की। महाराज कहो दासी चंद्रकला, आपके लिए प्रणाम करती हूँ। खुश रहो। ये रहो। बताओ मंजली प्रिय केकई महलों में है या नहीं? महाराज तो को भवन में ओ भवन सुन सब चेउराहू भय बस अगहण पाए न पाओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, नाटक बनाता है। कि मंजली प्रिय कोप भवन में पूरा शहर खुशी मना रहा है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, शहर सजाया जा रहा है। और मैंने प्रिय को भवन में चलता हूँ चलता नहीं, ये मेरे मन का खेल। ये अशगुन खाली है नहीं है अवश्य कोई भेद। चलते हैं सच्चे तीर मंगर, ये झूठे दाब नहीं चलते। दशरथ तो महलों को चलता पर उसके पैर नहीं चलते। लेकिन मुझे जाकर देखना चाहिए कि मंजली प्रिय के कई महलों में किस लिए है, क्या कारण है। और समय नरे सप्रिया पे गए
ये आनंद आश्रम है को भवन। जाय निकटी नब कही मृदबानी प्राण प्रिया का हे तुरसानी। कहो प्रिय तुम ये दुर्दशा का कारण, शोक अवस्था का कारण बोलो प्रिय क्या है? अनहित तोर प्रिया के कीना कहीं दुई सिर के जमो लीना। प्रिय ये बताओ कोई मैंने गलत काम किया हो, आपके बारे में कोई अनहद किया हो, उसे बताओ। चंद्रमुखी मेरे लोचनी चपला चंचल नार, अरे बड़ी धर्म किस लिए सब श्रृंगार बिगाड़। ये साज और श्रृंगार है, ये साज और श्रृंगार है, किस लिए बिगड़ा हुआ तेरा हौसल का बाजार है, किस लिए उजड़ा हुआ। बोलो जो काछ कही होए काटो बानी, मैंने कोए मैं आने की प्रिय मैंने कोई अनुचित कहा हो आपसे, मुझे बताओ। किसी ने कुछ आपसे कहा हो उसे बताओ। तुम इतनी क्यों रिसानी पड़ी हो? तुम कहो कि इंद्र के लिए ला करके मेरे कदमों में झुका दो, उसे झुका सकता हूँ। कहो देते इसके राजाओं को मेरे आगे झुका दो तो झुका सकता हूँ। प्रिय इतनी क्यों रिसानी हो? सुनो, चंद पत्नी सुनैनी एपिक बोलनी, काट जालिम ने तुझको सताया प्रिया, मैं सुबह राज देने को था राम को, प्यार तेरा मुझे खींच लाया प्रिया, मैं सुबह चले जाओ तुम इनसे मुझसे बात मत करो, बिल्कुल दूर से बात करो, दूर से आते। अरे बजरा से बचली की न पूछो बेटा, बजना से अरे भैया, बजरा से बचली की न पूछो बेटा, जाओ आनंद अपना मना। दूर से बात करो। अरे ना जीओ जाओ, चले जाओ। मुझको बर्बाद बचा आपने, मेरे जीने का ना कुछ रहा है भरम, आज रानी से बात हुई आज रानी से बात गई, जरा बोली अमोली सुना तो सही।
लटके मोती बिखर गए? क्यों लटके मोती बिखर गए? मन मार मार क्यों मचल गया? अरे पड़ गई मान के उलझन में काकुल रंग बदल गया। जिस आंख ने प्रिय इधर आओ, जिस आंख ने तुम्हें डराया हो वो आंख अभी मैं फुड़वा दूं। जिभ्या ने जिसकी शक्त का वो जीव अभी मैं कटवा दूं। क्यों को भवन में लेटी हो? क्यों को भवन में लेटी हो? क्यों तुमको भारी पल है? जो तुम्हें प्राण से है प्यारा उसका अभिषेक दिवस कब है? अरे उठो प्रिय, उठो, शोले श्रृंगार करो। क्यों पलके पर पड़ी कर हाथी हो? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, क्या चाहती हो? बोलो। क्या बताऊं तुम्हारे लिए? तुम मेरे कोई लगते हो क्या? कौशल्या से बात करो और मुझसे बात मत करो, दूर से बात करो थोड़ी जरा, हाथ मत लगाओ मुझे। अरे मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? क्यों मुझे सताने आए हो? मने में तो रखते स्वार्थ दिया, मने में तो रखते स्वार्थ दिया, बातों से बनाने आए। इस जग में कौन हुआ किसका? कोई किसी का नहीं है, बिल्कुल नहीं गलत। कोई किसी का नहीं है जग में, कोई नहीं है किसी का। सब मुंह देखेंगे बातें करते हैं। नहीं है गलत। गलत नहीं है, सही है। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है, हर सब मुंह देखे की चाहत है बड़ी तुम्हारे प्राण के। कौशल्या तुम्हारे प्राण की नहीं है बड़ी तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी तुम कहते हो मांगो रानी, तुम कहते हो बार बार। हाँ, मैं कह रहा हूँ। क्या चाहती मैं बताती हूँ आपके चाहती लिए। हो? अरे तुम कहते हो मांगो रानी, मैं मांगे चांद पर मिट्टी है, मैं मांगे चांद पर मिट्टी है, बिन मांगे मोती मिलते हैं मांगे छेद। हेलो, चौधरी एसबी सिंह पिल्डौल, ये LIC के एजेंट हैं। 21 रुपए हमारी रामलीला के लिए दान देते हैं, कमेटी बार धन्यवाद देती है। और 21 रुपया महेश वाल्मीकि, 20 रुपया मनोज कुमार बसंत नगर वाले, और उनका कहना है कि देशराज बड़नोमी वाले वो पाखड़ के नीचे पहुंच जाएं, उनके जो मेहमान हैं वो घर जा रहे हैं। मनोज कुमार बसंत नगर वाले। 10 रुपया सुमित प्रजापति, ये हमारी कमेटी के लिए देते हैं, कमेटी 7 धन्यवाद देती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, जो मांग शीश पर है बता रही सुन रहा हूँ। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा बंद बातों से लेती है। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, और चाहे संसार पलट जाए, चाहे संसार पलट जाए,
सुनो नहीं है ध्यान। सुनो, ध्यान हाँ मुझे कौन सा ध्यान नहीं रहता है, मुझे ये बताओ। धन्य तुम्हारा ज्ञान, ओए लौंडे धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी मांग का करती हो अपमान, ये गलत बात है। सीधे बैठ जा। है ध्यान तुम पर है मेरे प्रिय। और सम्मान मान का रानी जी, सम्मान मान का रानी जी, पूछो अपनी दिलों पतियों से, दुल्हा की दुल्हन इसी में हो भरती हो जिसे मोतियों से। ऐसे पैसे से मत मांगो, ऐसे पैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, सदा मांग का आशिक हो, वचन का अपने सच्चा हो। अच्छा ये बंदिश जाने दो, अच्छा ये बंदिश जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, क्या हुआ समय रोती हो। हेलो, ये 101 रुपया रोशन लाल मौर्य हमारी कमेटी को दान देते हैं। इनकी रसीद नहीं कटी थी और फिर भी दे रहे हैं। कमेटी हाथ ही धन्यवाद दे रही है। हेलो। और कल 12 बजे से दोपहर में प्रोग्राम होगा। कल रामलीला, कल दिन में 12 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। जरूर आए देखने के लिए कल 12 बजे दोपहर में, क्योंकि कल इतवार है, छुट्टी का दिन है, इसलिए 12 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा कल। और रात में कल नाटक दिखाया जाएगा। कल दिन में रामलीला और रात में नाटक दिखाया जाएगा, बहुत सुंदर। आप लोग आनंद लें। बोलो प्रिय, क्या कह रहा है? मैं क्या बोल अरे रहा हूँ? अच्छा तुम मेरे स्वामी हो और मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। उसके प्रोपराइटर हैं श्रीमान राम नरेश यादव जी एंड जयवीर भाई, जो इस समय छोटे मालिक केकी का रोल कर रहे हैं। इनके लिए स्पेशल धूल देने के लिए और 20 रुपए हमारे जो इस समय महाराज दशरथ जी हैं
के लिए स्पेशल 20-20 रुपए पुरस्कार करते हैं मंडल की तरफ से बार बार धन्यवाद। और भी दानी दाताओं से कहूंगा कलाकार का हौसला बढ़ाते रहे, दान देते रहे। धन्यवाद। चाहे हो चाहे मित्र शत्रु, चाहे संसारे पलट जाए, सारे कट जाए तो कट जाए पर बच नहीं जाए। जब युद्ध करने के लिए गए थे, प्रिय केकई, तुम ये ना समझो कि मैं भूला हुआ हूँ। मुझे खूब ध्यान है, खूब याद है। जिस वक्त मैं देवासुर संग्राम के लिए गया था, तुम मेरे रथ में बैठ करके गई थी। संग्राम करते करते मेरे रथ के पहिए की कील निकल गई थी। हाँ, ये 21 रुपए जनता साउंड सर्विस निवासी उगैठी, ये इस समय आपके कानों में मधुर मधुर आवाज आ रही है साउंड की। ये 21 रुपए जो हमारे कलाकार हैं, इनके लिए स्पेशल दूध पीने के लिए मंडल की तरफ से बार बार धन्यवाद। हेलो, 102 रुपए किशोरी मौर्य, पिता का नाम जय सिंह मौर्य। ये रसीद वाले पैसे हैं, कमेटी को प्राप्त होते हैं। कमेटी साथ फिर ये कई उस समय आपने उंगली लगा के मुझे संग्राम जिताया था, मुझे खूब ध्यान है। और मैंने तुमसे कहा था कि प्रिय जो मांगना है आज तुम मांग सकती हो। तुमने कहा नहीं, मुझे तो वरदान चाहिए, जिस समय आएगा मैं मांग लूंगी। वो आज कहना चाह रही हो बस। अरे इसी पर ये स्वान इतना जो ढोंग किया तुमने, ये गलत किया, पहले बता देती। इसी पर ये स्वान इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मार। तो ये तो भर तो कोई चीज नहीं, तो भर तो कोई चीज नहीं। दिल चाहे तुम उतने ले लो, मैंने सीखी है नहीं मन भाई तुम उतने ले लो। जो गर्जे अत बरसे न बूंद, प्रिय जो गर्जे अत बरसे न बूंद, ये सब धोखा में गोह में है। जो कहा किया और दिया बस एक बात मर्द में है। बोलो मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, कुछ अभ्यास नहीं। सच तो ये है मुझको तो पुरुषों का विश्वास नहीं। किस तरह से विश्वास आएगा? चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे बुला को न बेकाओ। सच्चे घर हो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ, बस राम की सौगंध खा जाओ, जब ही आपको विश्वास होगा। हाँ। हेलो भैया, जो साइड से खड़े हैं थोड़ा पीछे पहुंच जाए, पेड़ के पास पहुंच जाएं। पीछे वाले लोगों को परेशानी होती है और गाड़ी भी आने वाली है कोतवाल साहब की। आज थोड़ा पीछे रहें क्योंकि राउंड में है कोतवाल साहब, तो हो सकता है इधर आ जाएं थोड़े। प्रिय सुनो, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में भर जाएं, ये माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वो नहीं है कौल से अपने जो मुकर जाए। परमात्मा गवाह अनहित नहीं होगा, ये रकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो सुनो, ये मेरा कथन है, वीरों की प्रतिज्ञा छत्री का वचन है। मत इष्ट मेरी बात का ये राज भवन है साक्षी आकाश पृथ्वी और पवन है आन
आन पहली मर्तबा, है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की। अरे खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। हेलो, जनता साउंड सिस्टम, मेन रोड उगैती। इनके यहाँ पर मेला, जागरण, शादी पार्टी में हाई फाई डीजे के लिए संपर्क करें। कैसा भी प्रोग्राम हो, जनता साउंड सिस्टम पर संपर्क करें। और इसके मालिक हैं असलम भाई। असलम भाई, इनका मिलने का पता है मेन रोड उगैती और इनका मोबाइल नंबर है 9719 84 59 20 और 82 73 11 58 58। जो आप हमारी आवाज सुन रहे हैं वो जनता साउंड सिस्टम की तरफ से है। ये जनता साउंड सिस्टम बहुत ही अच्छा इनका साउंड का वो है और इनसे जरूर संपर्क करें। कैसा भी प्रोग्राम हो, 20 रुपए कमेटी के लिए देते हैं। कमेटी ये 10 रुपए हमारे डॉक्टर साहब श्रीमान प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार डॉक्टर साहब हमारे ब्याजी के लिए स्पेशल दूध पीने के लिए ले। और फिर वही जाने पहचाने श्रीमान डॉक्टर प्रदीप कुमार, ये हमारे नटकारे वालों के लिए ये 10 रुपए। फिर वही जाने पहचाने डॉक्टर प्रदीप कुमार ढोलक मास्टर के लिए। देखिए, और ये 10 रुपए फिर वही हमारे डॉक्टर साहब प्रदीप कुमार हमारे महाराज के लिए स्पेशल दूध पीने के लिए। और 10 रुपए इस समय महारानी केके के लिए। इस समय केके दशरथ सम्मान पर खुश होकर देते हैं और हमारे लिए 50 रुपए। देखिए, हमारी पार्टी डॉक्टर साहब के लिए बार बार अभिनंदन करती है। ढेर सारी बधाइयां डॉक्टर साहब के लिए जो कि हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ाया। क्या मांगना चाहते हो, मांगो। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वेदांती आज मांगती हूँ। और ये 50 रुपए हमारे डीलर शोभन सिंह, ये 30 रुपए कलाकारी को खुश होकर कलाकार के लिए देते हैं और 20 रुपए कमेटी के लिए। और उनका कहना है कि कल राशन बटेगा, कल ले आए और उसके बाद परसों लास्ट है, परसों तक जिसको ले मिले ले लें, वरना फिर राशन नहीं मिल पाया क्योंकि मशीन लॉक हो जाती है। ये 50 रुपए का दाम हमारी फिर ये कई बस इसी पर ये ढोंग बनाई पड़ी है तब से। अरे ये तुम पहले कह देती, तुम्हें भारत के लिए यहाँ का राजा बना देता, क्यों ढोंग करे पड़ी हो? बोलो दूसरा बताना क्या है? मांगा है, दूसरा सुन लो। बोलो दूसरा। अरे शरण जो दूसरा है मेरा, सब कर मती हो जाना, क्षत्रिय नारे से कहलाते हो तो सती से दुख
बरसों को तब जीवन करे बर्बादी हो। क्या कहा प्रिय दूसरे वरदान में? जो राम राजा बन रहा है वो राजा नहीं बने, और क्या होगा? से 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए चला गया। नहीं, क्या कही? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो, 10 रुपया ओमपाल गुप्ता। इनके यहाँ पर करवा चौथ का सारा सामान मौजूद है। जिन माताओं बहनों को सामान की जरूरत हो वो ओमपाल गुप्ता के यहाँ से ले लें। 10 रुपया राकेश चौधरी। इनके यहाँ पर इनामी योजना चल रही है दिवाली के शुभ अवसर पर। चाहे तेल निकलवाए, चाहे धान कुटवाए, चाहे कट्टा पिसवा लाए आटा का, निश्चित इनाम दिया जाएगा। इनामी ऑफर चल रहा है, 10 रुपए का दाम देते हैं हमारी कमेटी के लिए। कमेटी 7 दिन बाद तुमने बिल्कुल ही गलत माना है प्रिय। नहीं, ऐसा नहीं बात प्रिय। हे प्राण प्रिय, रग कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचनी न जाए। तुझे ये मालूम है कि चारों पुत्र मेरे प्राणों के समान है प्रिय, लेकिन तू राम पर इतना जुल्म मत ढाल प्रिय। मान मेरी बात को सुन। और सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है। राम भरत ये कही मुझे, ये जग का धारो साक्षी है। जाए
कि बेटा राम के लिए बनवास मत भेज, यही कहीं तपसी बना करके उसे बसा देंगे। फिर यह इतना हे अन्याय महाराज, मत कर। आज दो बार जो मैंने मांगे, जो मैंने बर मांगे वो ये बदल नहीं सकती हूँ, बिल्कुल हाँ। अरे दो बार जो मैंने मांगे उनको मैं बदल नहीं सकती, उनको मैं बदल नहीं सकती। और दो बार जो मैंने मांगे उनको मैं बदल नहीं सकती, और पड़ गई रेत जो पत्थर पे धुलने से निकल नहीं सकती। महाराज, यदि हृदय आपका दुख रहा हो, यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ। वो कौन सा? बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे वह सरल उपाय दिखाने बोलो को। प्रिय बोलो। अब देश बात घर ही में है, अभी कोई बाहर थोड़ी गई है बात, अभी तो घर में है। अब देश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछले वरदान। सदा चालिया के कही तुझे ये पता है कि हमारे रकुल की रीति क्या है? प्राण भले ही चले जाए, लेकिन जो कह दिया वो कह दिया। और नीच, आज तेरी ये बुद्धि है वो नीचे आ चुकी है, बिल्कुल नीच हो चुकी है। वो नीच बुद्ध वाली नारी महबल से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है तो उससे हमें बिगाड़ती है। हम सूर्य वंश की महिमा में, हम सूर्य वंश की महिमा में कालमान नहीं आने देंगे। सुनते ही सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, क्या उलझन है, बरदान न दे। तो ये धर्म हमारा जाता है, उस और धर्म का पाठ रखा ईश्वर प्राण का सदा है। बेटे के प्यार दूर हो जा, बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है, वो मोह पलायन हो तुरंत मेरा उतार करम पर है। ममता, ममता गरक हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। वो बूढ़ी आंखों की आशा जब तू भी सो जा पहलू में। रानी ये जान जाएगी, ये जान जाएगी पर आन नहीं जाएगी। ये सर तो जा सकता है लेकिन सर से शान नहीं जाएगी। रुआ रुआ धर्म पर, ये रुआ रुआ है धर्म पर। देख लीजिए जान, कर्म कसौटी कर रही नहीं सांच को। आज ये चंद्र टले, सूरज टले, टले भर और प्री, टले निक्षत्री धर्म से ये रकुल की रीत। चाहे हो जाए मेरी खाल के टुकड़े टुकड़े, चाहे हो जाए मेरी खाल के टुकड़े टुकड़े, हड्डियां चूर हो बाल के टुकड़े टुकड़े, चाहे हो जाए मेरी साल के टुकड़े टुकड़े, पेट भरने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े। चाहे कितना भी सताया करे संसार मुझे, अरे सत्य से मैं कभी टिक जाऊं तो धिक्कार मुझे। रानी ये सब कुछ जाएगा, ये सब कुछ जाएगा पर ये बांध नहीं जाएगी। अरे सब तो जा सकता है लेकिन सर से शान नहीं जाएगा। ध्यान कर महाराज, आपके जो पूर्वज थे उन्होंने तो बहुत बहुत बड़ा बलिदान दिया था। क्या दिया शिव था? ददीच बल जो कछ भाषा, तने तजे बचन रखो पन राघम। हे महाराज, सत्यवादी था निर्भरी चंद्र, जिसने सत्ता नहीं था संकट में।
जिनकी सच्चाई का जबर चिराग जगमगा रहा था मरघट में। दूसरे महाराज शिव थे तो नहीं सोते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोड़ते थे अपना। तीसरे महाराज शिव दधीच जो शेष मांस का देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था हड्डी और मांस दे देते थे। मैं तुमसे हरिचंद जैसा मरघट का वासना मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी और मांस ना मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिचंद के कुल के होते दे दो, यही मुनासिब है। आज मेरा नहीं बिगड़ रहा है कुछ भी, तेरा ही बिगड़ेगा, ध्यान कर। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकार रही रानी, तू अपने पर रही है, आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं आपे में है, तू जैसी है शेर जैसी, शेरनी जैसी आंखें दिखा रही है, नागिन जैसी फुसकार मार रही है, ये सभी भूल जाएगी। तू आज नहीं आपे में है, जिस दिन आपे में आएगी रानी, तू अपनी करनी पर से धुन कर पछताएगी। रानी रानी आंचल पसार, अपना आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार, कर जाला और दान भी ले बंद भी ले, गद्दी भी ले, बर भी ले, और प्राण भी ले, प्राण भी ले, प्राण भी ले। कहे शोभाओ न चले शन माही, जीवन राम मोरे अब नाही। देखिए, आप देखेंगे रामलीला दृश्य के अनुसार, अरे गौरी भीड़े से बनी सचबे, कहे उद रवि जागे आज नाम दे पते, कारण कमल विशेष सियावर रामचंद्र की। सुमंत जी प्रणाम। खुद रहो भैया। सुमंत जी कहो। महाराज दशरथ जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रातः काल होते ही राम को राजा बनाऊंगा, लेकिन क्या कारण है जो अभी महाराज महलों को छोड़कर दरबार में नहीं आए? और पिछले पहरे भूपाले तिजारा, आज हमें आसमान जैसे तारा। और हे सुमंत जी, कहिए हमें असमंजस हो रहा है, क्यों महाराज दशरथ जी अभी महलों को छोड़कर दरबार में नहीं आए हैं? इसलिए आप जाइए महलों में, देख कर आइए महाराज दशरथ जी क्यों नहीं आए हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। गए सुमंत राव और माई, देखी भया बन जाते डराई। महाराज के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। पूछ कोई नहीं उत्तर दे, गए जय भूषण ये क्या बात है? महाराज की मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, आखिर कारण क्या है? हे मंत्री सुमन, कहिए। तुम जाओ और राम के लिए बुला कर लाओ, तभी बताऊंगी कि महाराज के लिए क्या हुआ है। ठीक है महारानी, मैं जाता हूँ, अब बेटा राम को भोजन लेकर आता हूँ। चले सुमंत्री राहो रोज जानी, लखी नरेशी उचाले का चोरानी। राम सुमंतैया बत देखा, आदर किया पिता समलेखा।
पिता समान मंत्री के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटे राम। कहो पिता समान मंत्री। आपके लिए आपके माता और पिता ने बुलाया है, आप मेरे साथ चलिए मिलोगे। ठीक है चलिए। निरख बदन के भूप रजाई रघुकुल दीपई चले लेवाई। माता पिता के प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा राम। हे माँ, आखिर पिता के लिए क्या हुआ जो मैंने प्रणाम किया और पिता ने मेरा प्रणाम नहीं लिया? मोए कह मात तात दुख कारण करऊं जतन जे हो निवारण। हे माँ, मेरे लिए बताइए पिताजी के लिए क्या दुख है? मैं वही कार्य करूंगा कि जिससे इसका दुख दूर होगा। माँ सुनो राम सब कारण हूँ राजा तुम पर बहुत हे माँ, ये पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम्हें मूर्छा आई है? क्यों तुम्हें मूर्छा आई है? या किसी रोग ने घेरा है? या कोई विपदा छाई है? मंत्री मंत्री माता माता क्यों पिता मेरे को लाए हैं? क्यों पिता मेरे को लाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता मेरे मिस्त्री वाले हैं? ही माँ, आखिर पिता के लिए ऐसा क्या हुआ जो हमसे बोलते नहीं? माँ क्यों नहीं बोलती हो? कुछ तो बताओ। हे बेटा राम, कहो। है ज्ञात तुम्हें तुमसे निको अधिक प्रेम है ममता है। है ज्ञात तुम्हें तुमसे निको अधिक प्रेम है ममता है। ये उसी बहू का चक्कर है। ये उसी बहू
राज मांगा है मैंने। ये भी सुन कर ये मूर्छित हुए, ये भी सुनने पर मूर्छित हुए, छाती रखे नासिक में। पर हुआ वही जो होना था, इच्छा न हो सकी पूरी है, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ। आज्ञा ये ही माँ, आप कहती हो कि तुम्हारी 14 वर्षों का वनवास और भैया व्रत के लिए यहाँ का राज। माँ, आज मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात वचन है अनुरागी। माँ, वो बेटा तो बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता के चरणों की वंदना करता है। अगर माता पिता कोई भी आज्ञा के लिए कहते हैं तो उनकी समय से पहले उस कार्य के लिए कर लेता है, उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता है। माँ, आज मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ जो कब से मैं विचार करता था कि ना जाने माता पिता की सेवा करने को मुझे कब मिलेगी। आज शीघ्र वो दिन आएगी। अम्मा, वो बड़ी भागी बेटा है, वो बड़ी भागी बेटा है, पिता माँ का आज्ञाकारी है। तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए अब तक ये सताई राह में। माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया है। हम सोच विचारी करते थे, जनों में दे हम स्वर्ण विचारी करते थे, थोड़ा सा समय जनों में दे। तुमको क्या है जब ये जानेंगे, तुमको क्या है जब ये जानेंगे, जब जीवन दुखी बनोगे। सच्ची कहते मन की कहते हैं, दिल की बात ही पार हमें। सच्ची कहते मन की कहते हैं,
दे प्राणे प्यारे को, इसमें आनंद अपार हमें। चिंता कुछ और भी है, किसी काया गाते करारा हो। चिंता कुछ बात और भी है, किसी काया गाते करारा हो। मालूम हमें ये होता है, मालूम हमें ये होता है, कोई अपराध हमारा हो। हे माँ, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद कोई अपराध मेरा हो, इसलिए पिताजी हमसे नहीं बोलते हैं। माँ, अब आप कहती हो कि बन जाने के लिए तो मुझे आज्ञा दो, हम अपनी माँ से और आज्ञा ले आए, उसके बाद बन के लिए चले जाएंगे। ठीक है बेटे राम, तुम अपनी माता जी से आज्ञा लेकर कर वापस आओ, फौरन लौट कर जल्दी। ठीक है? ठीक है माता के प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। पर्दा कर दो।